एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन भी लिख लें, साथ साथ ही मैं भी लिख रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग quadratic equations in standard form and point out pure quadratic equations। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया। अच्छा, लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। अभी मैं आगे लिखने लगा हूँ, इसको देखते हैं। और आगे क्या है, आगे पार्ट 1 है इसका। उन्होंने इक्वेशन दी हुई है x+7 मल्टीप्लाइड बाय x-3 इक्वल्स टू -7। ठीक है, हमने करना क्या है? अच्छा, एक बात और आपको बताता चलूं, कई दफ़ा अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या पेपर में आ जाता है या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, आप लोगों को सिर्फ कहा जाता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं उसकी, या ये बताएं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और आप लोग क्या कहते हैं, आप गलती ये करते हैं कि आप इस पूरे को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमेशा पहले देखी जाती है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस में लिखें? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। और दूसरा ये कि अगर कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका भी बता दें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को अगर याद हो वो क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन क्या थी जो भी हमने की है थोड़ी देर पहले? ax square plus bx plus c is equal to 0। ये आपके क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए ना इनको सिंपलीफाई करते रहना है। और सिंपलीफाई करते करते आपने कहाँ पहुंच जाना है? आपने इस किस्म की, इस शेप की, इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्यूशन, पार्ट 1 सॉल्यूशन कर रहा हूँ। x+7 मल्टीप्लाइड बाय x-3 इक्वल्स टू -7। इनको सॉल्व करना है तो लेफ्ट साइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू x-3 प्लस ये क्या लिखा था? 7 लिखा था, और साथ x-3 इक्वल्स टू -7 आएगा। सही है, आगे क्या करेंगे? x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर। x इंटू -3 क्या होता है? -3x। 7 इंटू एक्स 7x, और 7 3 21 इक्वल्स टू -7। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पर कुछ भी नहीं था, तो -7 को इधर शिफ्ट करते हैं अगले स्टेप में। पहले तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। -3x और +7x को सॉल्व करें तो क्या आता है? +4x आता है। यहाँ पर क्या आएगा? -21 इसी तरह आगे। और 7 को जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +7 इक्वल्स टू 0। सही है, ठीक है। नूर, साथ, सिमर और अलीना, फिर अब्दुल्ला, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? आ रही। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 7 कितना आएगा? -14 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताएं, क्या आपको देखने में ये फॉर्म और ये जो ब्लू कलर से लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक जैसी नहीं लग रही? क्या एक जैसी लग रही है? क्यों लग रही है? क्योंकि सब टर्म्स किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है। एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट है जो इस केस में यहाँ पर अगर आप देखें तो a की वैल्यू क्या है? 1 है। x का कोफिशिएंट b की वैल्यू क्या है? 4 है। और c की वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड में प्लस में था, यहाँ पर माइनस में है, तो c की वैल्यू क्या होगी? -14 होगी। और ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। सही है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सही है, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें और फिर हम आगे चलें।